नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर फटाफट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा। आज तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार जाएंगे वाराणसी। आज जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त। वाराणसी से आज पीएम मोदी किसानों के खाते में डालेंगे किसान सम्मान निधि की राशि। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन करेंगे पीएम मोदी। साथ ही दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी होंगे शामिल। अब की बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का केंद्र बिंदु बनेगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में करेंगे पीएम योग। 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से की मुलाकात। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भारत वैश्विक भलाई के लिए भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। वायनाड सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी। रायबरेली से बने रहेंगे सांसद। अब प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेंगी चुनाव। वायनाड सीट से लड़ने पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि मैं वायनाड के लोगों का प्रतिनिधित्व करने जा रही हूं। मैं वायनाड को राहुल गांधी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के फैसले पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जताई सहमति। कहा, यह एक बेहतरीन फैसला है। हर कोई इस फैसले से खुश है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी राहुल गांधी के फैसले पर जताई खुशी। कहा, यूपी की जनता की और हम सभी लोगों की मांग थी कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रहे। जनता ने उस बेटे का सम्मान किया है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के रायबरेली लोकसभा सीट बरकरार रखने के फैसले पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रायबरेली में मनाया जश्न। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली लोकसभा सीट बरकरार रखने पर बीजेपी का हमला। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, जिस वायनाड ने उन्हें अमेठी से हारने के बाद बचाया, जिस वायनाड ने उन्हें सदन भेजा, उस वायनाड को वे छोड़ रहे हैं। अपनी बहन के प्रति इतना ही प्यार था तो वे रायबरेली की सीट प्रियंका गांधी को सौंप देते। वायनाड से खुद सांसद रहते। बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान। ये दोनों भाई बहन केवल अपनत्व का झांसा देते हैं। वायनाड की जनता भी जागृत हो गई। प्रियंका गांधी का पहला चुनाव हार के साथ शुरू होगा। बीजेपी राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का बयान। राहुल गांधी के रायबरेली लोकसभा सीट बरकरार रखने पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, रायबरेली सीट छोड़ने पर कांग्रेस को पता है वो कहां से हार सकती है। साथ ही ये बात भी स्पष्ट हो गई कि परिवार की राजनीतिक विरासत बेटे के हाथ में ही रहेगी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ट्रेन हादसा। कंचनजंगा एक्सप्रेस से मालगाड़ी की टक्कर। कंचनजंगा एक्सप्रेस की बोगियां क्षतिग्रस्त। 8 से ज्यादा लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए ट्रेन हादसे को लेकर पीएम मोदी ने किया पोस्ट। दुख जाहिर कर लिखा, उन लोगों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना स्थल पर बाइक पर सवार होकर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। राहत बचाव कार्य का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल हादसे पर मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, जिन्हें गंभीर चोट आई उन्हें 2.5 लाख रुपए और जिन्हें मामूली चोट आई उन्हें 50,000 रुपए की दी जाएगी राशि। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना में पीड़ितों से की मुलाकात। सभी घायलों से जाना हाल। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, स्थिति नियंत्रण में है। ये एक त्रासदी है जिसमें हम सभी एक साथ खड़े हैं। पुनर्वास के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना पर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, मेरे रेल मंत्री बनने के समय ट्रेनों के चक्कर से होने वाले हादसे बंद हो गए थे, लेकिन अब फिर से ये स्थिति दोबारा बन चुकी है। जम्मू कश्मीर के बाद मणिपुर पर एक्शन की तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह, पूर्व सीआरपीएफ प्रमुख रहे मौजूद। मई 2023 से जारी हिंसा में 200 से ज्यादा हुई हैं मौतें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में मणिपुर सुरक्षा स्थिति अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। मणिपुर में हिंसा की कोई और घटना न हो, ये सुनिश्चित करना जरूरी। आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। हिंसा करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार होगी सख्त कार्रवाई।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन से की मुलाकात। भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी चर्चा की। दिल्ली में चल रहे जल संकट के बीच दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने वजीराबाद पॉइंट और जल उपचार संयंत्र का किया दौरा। दिल्ली जल संकट पर फिर बोली दिल्ली की जल मंत्री आतिशी। कहा, हम एक बार फिर हरियाणा सरकार से अपील करेंगे कि वो यहां पर यमुना में पानी छोड़े। दिल्ली जल संकट पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कहा, हम दिल्ली सरकार को पूरा पानी दे रहे हैं, वो अपने गिरबान में झांके। वे 10 सालों से दिल्ली में थे, उन्हें पानी के बंटवारे के बारे में सोचना चाहिए था। दिल्ली जल संकट पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा। कहा, दिल्ली में पानी की समस्या दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा की गई है। पिछले 10 सालों में पानी के लिए कोई काम नहीं हुआ। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, मैं आतिशी को कहता हूं कि 9 जून को दिल्ली और हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने जो संयुक्त निरीक्षण और दौरा किया, वे इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें। एयर इंडिया की बड़ी लापरवाही आई सामने। इंटरनेशनल फ्लाइट में पैसेंजर के खाने में मिली ब्लेड। पैसेंजर ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। पोस्ट के बाद एयर इंडिया ने बयान जारी कर पैसेंजर के खाने में ब्लेड मिलने की बात को स्वीकार किया और मांगी माफी। स्पीकर पद के लिए अपना कैंडिडेट उतारेगी बीजेपी। टीडीपी जेडीयू को नहीं देगी स्पीकर का पद। सहयोगियों को डिप्टी स्पीकर का पद संभव। राजनाथ सिंह को विपक्ष से बात करने की जिम्मेदारी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीजेपी की तैयारी। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बनाए गए झारखंड के प्रभारी। हेमंत बिस्वा शर्मा को मिली झारखंड के सह प्रभारी की जिम्मेदारी। भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव बनाए गए महाराष्ट्र के प्रभारी और सह प्रभारी। हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान और विप्लव कुमार देव को मिली जिम्मेदारी। जी किशन रेड्डी बनाए गए जम्मू कश्मीर के प्रभारी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पेपर में केंद्र सरकार और एनटीए पर जारी किया नोटिस। लापरवाही के कारण का मांगा जवाब। मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। मध्य प्रदेश में खुले सरकारी स्कूल। आगामी 3 दिन तक मनाया जाएगा प्रवेश उत्सव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुभाष स्कूल पहुंचकर स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की। बुधनी विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए भावुक। कहा, मैं अपना सार्वजनिक जीवन बुधनी से ही शुरू किया था। मैंने पूरे मन से बुधनी की जनता की सेवा की। जनता के इस प्यार पर मेरा पूरा जीवन न्यौछावर है। मध्य प्रदेश में सुधरेगा शिक्षा का स्तर। स्कूलों को गोद लेंगे मंत्री, विधायक, सांसद गोद लेंगे एक स्कूल। आईएएस और अन्य अधिकारी भी स्कूल को लेंगे गोद। महीने में कम से कम एक बार स्कूल का दौरा करेंगे मंत्री। भोपाल में बीजेपी तैयार कर रही 4 साल का रोड मैप। सभी जिलों में विकास के लिए तैयार हो रहा रोड मैप। विधानसभा वार छोटी टोलियों के साथ पार्टी करेगी बैठक। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना। कवर्धा जिले में मानव तस्करी का जिम्मेदार डिप्टी सीएम विजय शर्मा को बताया। हाई प्रोफाइल मामले में 16 युवतियों को ले जाते पकड़ा। युवक के बगैर कार्रवाई के छोड़ने का लगाया आरोप। अमरवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी का नाम भी लगभग तय। नवीन मरकाम हो सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। 20 जून तक कर सकते हैं नामांकन दाखिल। विश्व सिकल सेल दिवस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे शामिल। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे मौजूद। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का कांकेर द्वारा आज 1 दिवसीय दौरे में कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचेंगे मंत्री। किसान सम्मान निधि योजना के कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले में बैंक शाखाओं की दूरी के मद्देनजर सरकार की नई पहल। तेंदुपत्ता संग्राहकों को होगा नगद भुगतान। निगम मुख्यालय के सामने बीजेपी पार्षद दल का प्रदर्शन जारी। जल संकट की समस्या, अमृत मिशन में लेट लतीफी को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ सरकार कैबिनेट की पहली बैठक कल होगी। मंत्रिमंडल की बैठक। मोदी की गारंटी को पूरा करने पर होगा निर्णय। रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू। राजीव गांधी चौक में हो रहा प्रदर्शन। बलौदा बाजार की घटना को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल हुए शामिल। जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने खेत में की धान की बुवाई। इष्ट देव की भी पूजा अर्चना की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने जबलपुर का किया दौरा। कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना से की मुलाकात। कलेक्टर के बेटे का असामयिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की।
कांग्रेस नेता का अपनी ही पार्टी पर वार। अमिताभ अग्निहोत्री ने जीतू पटवारी पर लगाया आरोप। चापलूसों और पूंजीवादियों की वजह से पार्टी हारी चुनाव। पटवारी बने रहे अध्यक्ष तो 20 साल तक नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। दिल्ली आलाकमान से की शिकायत। अंबिकापुर में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बलौदाबाजार हिंसा को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी को जमकर घेरा। कहा बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो गई। बीते दिन सतना रेलवे ट्रैक में कटकर जान गंवाने वाले गलवल निवासी के परिजन ने काटा जमकर हंगामा। सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। सहायक उप निरीक्षक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। सीएसपी और जैतवारा तहसीलदार ने प्रदर्शनकारियों को दी समझाइश। कोरिया में भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी सड़क। 6 महीने पहले हुआ था सड़क का निर्माण। ग्रामीणों ने ठेकेदार को ठहराया जिम्मेदार। सीसी सड़क बनाने में आई थी 5 लाख से ज्यादा की लागत। मुरैना में चंबल नदी में पलटी नाव। यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। नाव में रखी सारी बाइकें भी डूबी। अवैध तरीके से नाव के जरिए चंबल नदी पार कर रहे थे यात्री। भिलाई की रुआ बांधा में एनएसपीसीएल कॉलोनी में शातिर चोर ने 2 सोने मकानों में ताला तोड़कर की चोरी। एक मकान से सोने, डायमंड समेत 25,000 की नकदी लेकर चोर हुए फरार। ग्वालियर पुलिस ने 2 दिन पहले हुए दोहरे हत्याकांड का 48 घंटे में किया खुलासा। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने हत्याकांड के आरोपी को दबोचा। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कबूला अपना जुर्म। पेंड्रा में कोयले से लदी ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में घुसा। दुकान बंद होने से कोई हताहत नहीं। ड्राइवर और हेल्पर को आई मामूली चोट। राजनांदगांव में सड़क हादसा। शराब से भरा ट्रक डिवाइडर में जा टकराया। हाईवे पर घंटों तक लगा रहा जाम। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। सुकमा से बीजापुर तक पहुंचा मानसून। 4 दिनों के बाद रायपुर की ओर बढ़ेगा मानसून। 26 जून के बाद होगी जोरदार बारिश। मध्य प्रदेश में मौसम के 2 रंग। ग्वालियर चंबल में गर्मी से लोग परेशान। जबलपुर छिंदवाड़ा समेत 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी। बीजापुर में किसानों से की जा रही धोखाधड़ी। किसानों के नाम पर हो रही केसीसी ऋण राशि, लेकिन किसानों के नहीं है इसके बारे में कोई जानकारी। पुनासा में सेल्फी ने ली इंजीनियर छात्र की जान। पैर फिसलने से नर्मदा में डूबा छात्र। इंजीनियर छात्र की तलाश जारी। दोस्तों के साथ ओमकारेश्वर घूमने गया था छात्र। राजगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष विनोद साहू पर लगे गंभीर आरोप। महिला स्वास्थ्य कर्मी के घर लाठी डंडे लेकर मारपीट करने का आरोप। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मनेन्द्रगढ़ के भगवानपुर गांव में भालू बना आकर्षण का केंद्र। मां चांग देवी के मंदिर में रोजाना सुबह शाम के समय प्रसाद खाने के लिए पहुंचता है मंदिर। भालू को देखने के लिए लोगों की उमड़ जाती है भीड़। भोपाल में पेंशन योजना में हुआ घोटाला। महिलाओं को कागजों में बुजुर्ग बताकर लाखों रुपए की दी गई पेंशन। शादीशुदा महिलाओं को कागजों में बताया बुजुर्ग। सामाजिक न्याय विभाग के सचिव ने पकड़ी गड़बड़ी, दिए जांच के आदेश। चित्रकूट के जैतवारा कस्बे में ग्रामीणों ने शव रखकर किया चक्का जाम। सतना रेलवे ट्रैक में मिला था युवक का शव। युवक की मौत पर ग्रामीणों में आक्रोश। परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराने की रखी मांग। अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह ने दाखिल किया नामांकन। कहा विकास के लिए बीजेपी से चुनाव लड़ रहा हूं। सीएम मोहन यादव भी रहे मौजूद। बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस जिले का चेकिंग अभियान। सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाया जा रहा अभियान। पुलिस ने लोगों से की सहयोग की अपील। बिलासपुर में अटल यूनिवर्सिटी के कुलसचिव को हटाने की मांग। बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी पहुंचे एनएसयूआई के कार्यकर्ता। जमकर हुई नारेबाजी। बैतूल के अपर कलेक्टर ने शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों पर की बड़ी कार्रवाई। गौशाला और चारागाह की जमीन पर कब्जा करने वाले को खदेड़ा। जमीन पर पौधारोपण करने का लिया फैसला। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में दिखा अनोखा भक्त। बाबा महाकाल को भेंट किया सबसे महंगा आम। बताया जा रहा है एक आम की कीमत 1000 रुपए। हजीरा थाना पुलिस ने 2 शातिर चोरों को पकड़ा। चोरों के पास से करीब लाखों रुपए का माल हुआ बरामद। आरोपियों पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज। बगिया के पास रहने वाले सत्येंद्र सिंह के घर से सोना चांदी के गहनों की हुई थी चोरी। जशपुर में पानी से भरे नाले में हाथियों का झुंड अटखेलियां खेलते आया नजर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मामला तपकरा वन परिक्षेत्र के महुआडीह गांव का। देवास में पुलिस ने कंजर डेयरी में अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। आरोपियों ने पुलिस पर किया था हमला। इलाके की महिलाओं ने किया था कार्रवाई का विरोध।
बुरहानपुर में अवैध रेत खनन का कारोबार, जेसीबी और डंपर से निकाली जा रही रेत किसान के खेतों को बनाया जा रहा निशाना, किसानों को हो रहा नुकसान। ग्वालियर में वीरांगना लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर 2 दिवसीय वीरांगना बलिदान मेला शुरू। मौके पर शहीदों के नाम की ज्योति भी ग्वालियर पहुंची। शहर की सड़कों पर भव्य स्वागत हुआ। कानून व्यवस्था में प्रदेश सरकार का नियंत्रण नहीं, विष्णुदेव साय सरकार दे इस्तीफा, पीसीसी चीफ दीपक बैच का बयान। हमेशा विवादों में रहने वाला मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अब जीएसटी के विवाद में उलझा। लापरवाही के कारण 22 करोड़ रुपए की चपत खाने के बाद विश्वविद्यालय ने संबंधित कॉलेज से जीएसटी की राशि वसूलने का किया प्रयास। अंबिकापुर में आयुष्मान कार्ड से निजी अस्पताल सरकार को लगा रहे हैं चूना, फर्जीवाड़ा करते हुए स्वस्थ लोगों को भी अस्पताल में करा रहे हैं भर्ती। आयुष्मान कार्ड से इलाज कराकर क्लेम कर रहे हैं राशि। सूरजपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आया ग्रामीण, घर में सो रहे 55 साल के व्यक्ति पर गिरी बिजली। अस्पताल में लाने के बाद डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। झिलमिली थाना क्षेत्र के दवाना गांव की घटना। गरियाबंद के प्रसिद्ध पर्यटन जतमाई धाम में चोरी का मामला है सामने। चोरों ने दर्शनार्थियों के लिए रखे कांच की दान पेटी को तोड़कर दान की रकम पर किया हादसा। चोरों का नहीं मिला कोई सुराग। मध्य प्रदेश की डिंडोरी में शेहपुरा पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। पलक झपकते ही बाइक चोरी कर फरार हो जाते थे शातिर चोर। चोरों के पास से पुलिस ने 9 मोटरसाइकिल की बरामद। गरियाबंद में तांत्रिक सिद्धि के लिए 25 वर्षीय युवती रोशनी साहू के शव खनन कर अंग गायब करने का मामला है सामने। पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 दिन की सघन जांच के बाद भी गायब अंग का नहीं मिला कोई सुराग। जबलपुर के सराफा कारोबारी और सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष को जेवर साफ करने वाले कारीगर ने 32 लाख रुपए का लगाया चूना। 560 ग्राम सोने के जेवर को लेकर फरार हुआ कारीगर। सूरजपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आया ग्रामीण युवक, साइकिल से घर जाने के वक्त गिरी आकाशीय बिजली। अस्पताल में लाने के बाद डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। झिलमिली थाना क्षेत्र के मांडर गांव की घटना। बैतूल से फिल्म कागज की स्टोरी जैसा मामला है सामने। जिंदा होते हुए भी सरकारी दस्तावेजों में कई लोगों को किया गया है मृत घोषित। एनआरआई सैम वर्मा ने शुरू किया अनूठा अभियान, हाँ मैं जिंदा हूं। नीमच में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 करोड़ 50 लाख का अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा पुलिस ने किया जब्त। 2 तस्कर भी किए गए गिरफ्तार। इंदौर में अवैध फायर आर्म्स तस्करों के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध फायर आर्म्स के साथ 2 शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार। लिस्टेड बदमाशों से क्राइम ब्रांच ने कुल 7 अवैध हथियार किए जब्त। उज्जैन की शिप्रा नदी पर गहरे पानी में जाने से डूबने लगी छोटी बच्ची। मां शिप्रा तैराक दल के सदस्यों ने बच्ची की बचाई जान। ओरछा में पर्यटन विभाग द्वारा कराए जा रहे निर्माण के दौरान हो रही खुदाई में मिला 500 साल पुरानी संरचना बरामद। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ सड़कों पर उतरा। कर्मचारी महासंघ की 3 सूत्रीय मांग, वेतन भत्तों में बढ़ोतरी, अनुदान राशि की मांग को लेकर किया जा रहा है प्रदर्शन। और मुरैना में स्कूल बस और कार में भिड़ंत हादसे में 12 से ज्यादा बच्चे घायल, कार चालक भी घायल। घायल बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती।